जिस वक्त मैं ये खबर पढ़ रही हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक रूस यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं है। इजराइल हमास के खात्मे में जुटा है कि अब तीसरे युद्ध का आगाज हो गया है। आगाज क्या, 24 घंटे के अंदर युद्ध हो सकता है। क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। बात 1 अप्रैल 2024 की है, जब इजराइल ने सीरिया के ईरानी एम्बेसी में एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद क्या था, ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दे दी। साथ ही अमेरिका को चेता दिया कि वो इस मसले में ना पड़े। खैर, दोनों ही देश अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दावा किया गया है कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ आशंका जता रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान ईरान इजराइल पर 100 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइल से हमला बोल सकता है। इस तनातनी और हमले की आशंका के बीच भारत और अमेरिका समेत 6 देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी देशों ने अपने नागरिकों को उन देशों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारत, अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है। उधर अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला तो वो इजराइल का साथ देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देश के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला ना करने या हमला करने से मना करने के लिए कहा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरन ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की और विवाद को आगे ना बढ़ाने की सलाह दी। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान उस पर हमला बोलता है तो वो उसका मकबूल जवाब देंगे। इन सब के बीच अगर ईरान ने वार किया तो इजराइल दोनों मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ेगा। खैर, पर सवाल ये है कि ईरान इजराइल के बीच ये हालात कैसे बने। अब जो जंग के मुहाने पर दोनों खड़े हैं, वो कभी दोस्त हुआ करते थे, फिर दुश्मनी कैसे हुई। चलिए किस्सा गोही करते हैं और जानते हैं कि दोस्ती और फिर दुश्मनी का किस्सा कैसे शुरू हुआ। साल 1948 मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह इजराइल नाम से एक यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उस वक्त तुर्की के अलावा ईरान दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र था। उसने 1948 में ही उसे देश के तौर पर स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि दोनों में नजदीकियां तब और बढ़ गईं जब अमेरिका के एक खुफिया ऑपरेशन की वजह से ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार बन गई। 1953 में अमेरिका खुफिया एजेंसी ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश में थी। एक प्लान फेल होने के बावजूद दूसरा प्लान अमेरिका में इस पर कामयाब रहा। ईरान की कठपुतली सरकार और इजराइल के अच्छे रिश्ते थे। इस दौरान ईरान इजराइल का मेन तेल सप्लायर भी बना, जबकि इस दौरान दूसरे अरब देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी सावक था, उसको इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। 1964 में ईरान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग पर वहां के राजा शाह राजवी पहलवी ने धार्मिक गुरु खेमानी को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से आई इस्लामिक क्रांति। इस्लामिक क्रांति की शुरुआत उसने इराक में रहकर की थी। इस्लामिक क्रांति की वजह से 1978 में शाह राजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अप्रैल 1979 में खेमानी वापस देश लौटे और ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। खेमानी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार इजराइल से सभी संबंध तोड़ लिए थे। दोस्त रहे दोनों देश के लोग अब एक दूसरे के देश में यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच जो एयर रूट था वो बंद कर दिया गया था। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन दूतावास में बदल दिया गया। खैर, दोनों देश के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिका की सेना के अधिकारी इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब को फोन लगाकर सुलह करने की बात चल रही है। इन सब के बावजूद अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।